सबको गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग इससे पहले वाले पार्ट में भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासक अधिनियम तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे। दोस्तों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का शुरुआत कैसे हुआ और कौन कौन व्यक्तियों ने संविधान सभा की मांग की, तो इस फील्ड में सबसे पहला प्रयास संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में किया था। स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने रखा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब रखा था, 1895 में। किस विधेयक में, तो स्वराज विधेयक में। गांधी जी भी कहाँ रुकने वाले थे, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में ये इच्छा जाहिर कर दिए कि भारत का जो संविधान होगा भारतीयों के अनुसार होगा। ठीक, दो व्यक्ति का नाम बाल गंगाधर तिलक 1895 स्वराज विधेयक में, और महात्मा गांधी ने कब, 1922 में। आपको पता होगा साइमन कमीशन 1927, साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था। इसमें 7 अंग्रेज थे और ये भारत के संविधान कह सकते हैं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारत आया था, लेकिन इसमें एक भी अंग्रेज नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। और इसका जगह जगह क्या हुआ, विरोध हुआ। साइमन कमीशन 1928 में आया था और जहां जहां साइमन कमीशन आया गो बैक साइमन का नारा लगा। ठीक, इसके बाद तो अभी तक 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके। संविधान निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक 1895 में, किस विधेयक में, तो स्वराज विधेयक में। फिर गांधी जी ने कब मांग रखी कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा, 1922 में। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1927 में गठन हुआ और भारत आया 1928 में। कितने व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति थे और 7 क्या थे, अंग्रेज थे। इसलिए इसका क्या हुआ, बहिष्कार हुआ। इसे किस कमीशन के नाम से जाना गया, तो इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया। ठीक, गो बैक साइमन का नारा लगा। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में स्वराज पार्टी ने रांची में रखा था। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर स्वराज पार्टी पूछ दे कि स्वराज पार्टी ने कब रखा था, तो 1934 में रखा था। और कहां रखा था, रांची में रखा था। ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एम.एन. राय। 1934 ईस्वी में ही भारत के संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत कौन किया था, तो एम.एन. राय ने किया। ठीक है, ये देखिए 34 का क्या क्या घटना है, तो 34 में स्वराज पार्टी हो गई, 34 में एम.एन. राय हो गए, और 34 में ही पटना में कौन किया था, तो संविधान सभा का मांग रखा था कांग्रेस। ठीक है, जब स्वराज पार्टी रख दिया 34 में रांची में, इसके बाद 34 में ही विचार प्रकट किए एम.एन. राय, तो 34 में ही जो है पटना में कांग्रेसियों ने संविधान सभा की मांग रखी, जिसको पुष्टि किया गया 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, तो 1936 में कांग्रेस के द्वारा फैजपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ कि कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा को लेकर प्रस्ताव पारित कब किया गया, तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। इसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसके बाद देखिए 1940 का रामगढ़ अधिवेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था, बताइए। ठीक है, तो ये करने वाले व्यक्ति थे आपको अबुल कलाम आजाद। कौन किए थे, अबुल कलाम आजाद। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन की मांग किया गया। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार,
पहले हम लोग मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेट, जो 1928 का नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था उसमें क्या बातें था, डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य। लेकिन 1940 से हम लोग क्या मांग शुरू कर दिए कि एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि सब काम आप करिए, नियंत्रण आप किसी और का होगा, ठीक है, यानी नियंत्रण अंग्रेजों का होगा। तो भारतीयों का कहना था कि हमें पूरी स्वतंत्रता दो, क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो हम लोग 1929 से ही पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे थे और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन की मांग, ठीक है। देखिए एक बार इस पॉइंट को फिर से पढ़ लीजिए। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक 1895 स्वराज विधेयक, गांधी जी 1922, फिर स्वराज पार्टी 1934 कहाँ रखा, रांची में, फिर 1934 में ही एमएन राय, 34 में कांग्रेसियों ने पटना में, 36 में रामगढ़, 36 में रामगढ़, ठीक है, सॉरी रामगढ़ नहीं, ये आपका 36 में फैजपुर अधिवेशन, सॉरी फैजपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया संविधान सभा को लेकर। 38 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग। 40 में रामगढ़ में हम क्या मांग कर दिए, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की। अब अंग्रेज का दिमाग खराब हो गया, ठीक है, तो हम लोग को ठगने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 हम लोग को मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसमें पहला बिंदु था डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, वही बात, ठीक है, कि आप सब काम करिएगा लेकिन आपका मालिक हम रहेंगे, ठीक है, अधिराज्य का मतलब, तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव्स आता है कि अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में ये सब सारे के बारे में पढ़े हैं कि कार्यकारिणी परिषद की संख्या 4 निर्धारित की गई थी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 84 के पिट्स इंडिया एक्ट में 3 किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में 3 था, उसमें कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया, ठीक है। फिर कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को सम्मिलित किया गया 1909 के पार्लियामेंट अधिनियम में, और एसपी सिन्हा कौन बने थे, एसपी सिन्हा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लॉलीपॉप दिया गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में आपकी संख्या को बढ़ा दें। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, हम जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इनका कहना था अंग्रेजों का कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लीजिए, अब युद्ध कब तक चलेगा ये कोई पता नहीं, ठीक है, लेकिन भारतीयों के मांग को शांत करने के लिए, और लास्ट में ये कह दिया कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन की मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। अच्छा, इस समय वायसराय भी पूछता है गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में क्या था कि डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। दूसरा पॉइंट क्या था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा देंगे। तीसरा पॉइंट था कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है, और अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की गठन की मांग को ठुकरा दिया। अच्छा, ये पहला ऐसा मौका था जब अंग्रेजों ने लिखित रूप से कुछ भारतीयों को दिया था, ठीक है, मतलब स्वीकार की थी कि हाँ आपको हम अधिराज्य का दर्जा देंगे, आप युद्ध के बाद एक संविधान सभा निर्मित कर सकेंगे। भारतीयों का कहना था कि हम अधिराज्य में विश्वास नहीं करते हैं, हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। इसलिए ये इसकी मांग को क्या कर दिया, भारतीयों ने ठुकरा दिया। अब देखिए उधर जो है जापान की ताकत, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन पर लगातार जीत कर रहा था जापान, ठीक है। 1942 में आपको सिंगापुर पर मलय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और नेक्स्ट टारगेट था भारत। तो अंग्रेजों की तरफ से
जो सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा था। इन लोगों ने प्रेशर बनाया कि भारत को किसी भी प्रकार से समझा, ठीक है। तो उसके बाद से क्रिप्स मिशन के 23 मार्च 1942 जापान की बढ़ती ताकत बढ़ रही थी, सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था। अब जापान भारत पे आक्रमण करने वाला था। अंग्रेजों को लग गया था कि हम इस युद्ध में अगर भारतीयों को मनाया नहीं गया तो भारत जो है जापान की ओर से लड़ेगा और हमारी हार हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद क्रिप्स मिशन आ गया 23 मार्च 1942। तो 23 मार्च 1942 में क्या कहा गया, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे, फिर से वही बात, ठीक है। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। और जो राज्य इससे सहमत होंगे वो अलग संविधान बनाएगा। लीजिए, ये एक ऐसा बात कह दिया था कि अभी जैसे सपोज करिए कि इनके अनुसार कि जो राज्य को अच्छा नहीं लगे वो अलग संविधान बनाएगा। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, धारा 370। अगर अभी मान लेते हैं कि 28 गो राज्य है और उसमें से 15-16 राज्य ऐसा होता है जिसका अलग संविधान होगा, तो ये तो हमारे देश के एकीकरण के लिए खतरा था। इसलिए गांधी जी ने कह दिया ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा एक ऐसा बैंक जो टूट रहा है, एक ऐसा बैंक जो टूट रहा है, किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसके बारे में कहा था, क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। क्रिप्स मिशन कब आया, 23 मार्च 1942 को, ठीक है। किसके नेतृत्व में आया, तो सर स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में आया। इसका वार्ताकार पूछता है कि जब क्रिप्स मिशन आया था तब भारत की ओर से कौन कौन गए थे बात करने के लिए, तो वार्ताकार में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, ठीक। चलिए, इसके बाद तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, कहा कि डोमिनियन स्टेट्स देंगे, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा देंगे, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन कर देंगे। लेकिन युद्ध के बाद कब तक युद्ध चलेगा कोई नहीं जानता था। और जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन को मांग उठ रहा है, क्रिप्स मिशन 1942 को है, 23 मार्च 1942 को है। वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद थे, ठीक। इसमें भी वही बात कही गई कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा और जो राज्य इससे सहमत होगा वो अपना अलग संविधान बनाएगा। लेकिन ये देश के लिए क्या था, एकीकरण के लिए खतरा था। और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, उत्तर दिनांकित, दिवालिया होते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि एक ऐसा बैंक है जो टूट रहा है, ठीक है, एक ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। और वार्ताकार कौन थे, तो वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखिए, अब ये इसको भी अस्वीकार किया, भारतीयों ने इसको मानने से क्या कर दिया कि नहीं, ये आपका योजना ठीक नहीं है, हम डोमिनियन स्टेट्स की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, तो 3 लोग थे। इसको देखिए, तो चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल करा दें। संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में किया, ठीक है। स्वराज विधेयक में 1895 में किया, गांधी जी ने 1922 में किया, ठीक है। इसके बाद स्वराज पार्टी 1934 रांची में, फिर एम.एन. राय ने किया, ठीक है, 1934 में ही किया। पटना 1934 ईस्वी में कांग्रेस ने किया, फिर 1936 ईस्वी में किया, फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग रखी व्यस्त मताधिकार के आधार पर। 40 में रामगढ़ में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन, 1940 में आपको अगस्त प्रस्ताव आया और 1942 में क्रिप्स मिशन आया। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन में 3 लोग होते हैं, ठीक है। कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं। एक है पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव है,
इसके बाद सर स्टोफेड क्रिप्स, स्टोफेड क्रिप्स, क्रिप्स ये आपको व्यापार मंडल का अध्यक्ष है, व्यापार मंडल का अध्यक्ष है। और एक थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना प्रमुख। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो 3 लोग। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफेड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टोफेड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। ठीक, कैबिनेट मिशन में क्या हो? तो कैबिनेट मिशन सीधा सीधा कह दिया कि आप एक संविधान सभा बनाएं। 2 बात याद रखिएगा कि आप संविधान सभा बनाएं और एक अंतरिम सरकार बनाएं। और इसने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। तीनों पॉइंट बड़ा मजेदार इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से कराया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से कराया जाएगा और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन। 2 चीज पहले ही इसने बतलाया कि एक तो संविधान सभा आप बना, इसको आप बनाते रहिएगा आराम आराम से। इससे पहले आप एक अंतरिम सरकार बना लीजिए। और 1948 से पहले हम लोग क्या है कि इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किया गया और अंतरिम सरकार का भी गठन कराया गया 2 सितंबर 1946। प्रारंभ में इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, जब पहला बार में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। फिर जब पूर्ण गठन हुआ 26 अक्टूबर 1946 को, तो इसमें 5 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा और एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या को नेतृत्व करेगा। किस आधार पर संविधान सभा का गठन होना था? तो जनसंख्या के आधार पर। एक प्रतिनिधि कितना? 10 लाख जनता के आधार पर। किस आधार पर चुनाव कराना था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया और किस ढंग से? अप्रत्यक्ष ढंग से। आगे देखिए, प्रांतों प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर। और कुल सदस्य कितना रखा गया? 389। टोटल कितने सदस्य था इसमें? 389। 389 में 296 का चुनाव ब्रिटिश प्रांत से होने थे और 93 सदस्य देसी रियासत से। 296 में भी आपको इसका जो बंटवारा था 292 में 11 ब्रिटिश गवर्नरों से और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। 292 देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें चुनाव कितना का हुआ? तो 296 का। देसी रियासत कितने थे? तो 93। इन्होंने, ठीक है, चुनाव में भाग नहीं लिया था। 296 का चुनाव हुआ। किस आधार पर हुआ? तो वर्ग के आधार पर हुआ। किस आधार पर? वर्ग के आधार पर हुआ, जिसमें 292 में 11 विभिन्न प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांत, उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, जिसका चुनाव 1937 में हुआ था। ये अगर दिमाग में होगा बात तो ये 11 ब्रिटिश प्रांत समझ में आ रहा है। नहीं तो आधुनिक भारत में हम लोग जब 1937 का चुनाव पढ़ेंगे तो ये 11 राज्यों के बारे में देख लेंगे। और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से आए। ठीक है, चुनाव कितना का हुआ? 296, और जिसमें 292 11 प्रांतों से आए और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी। ठीक है, प्रत्येक एकक सदस्य यहाँ से। ठीक, देखिए संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से संपन्न कराया गया, जो 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार, कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, चुनाव जो हुआ था कब हुआ? तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ।
किस ढंग से हुआ? अप्रत्यक्ष ढंग से। ये देखिए अप्रत्यक्ष ढंग उसको कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर जिनकी भी आयु 18 साल है वो वोट डालेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन में होता है कि सब वोट नहीं, आम जनता वोट नहीं देगा, जो प्रतिनिधि चुना हुआ है वही देगा वोट। ठीक है, तो 1946 में कराया गया। इसका आधार पूछेगा तो 1935 के अधिनियम के आधार। देखिए कल हम एक ये जो है 1935 का जो भारत शासक अधिनियम बता रहे थे, तो 10% लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और किस आधार पर दिया गया था? तो जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो शिक्षित हैं, ठीक है, और संपत्ति के आधार, कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर 10% लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, और वही लोग जो है पार्टिसिपेट किए। तो आधार पूछेगा कि संविधान सभा का जो निर्वाचन हो किस आधार, किस अधिनियम के आधार पर हुआ? तो 1935। और ये किस आधार पर किया गया? तो कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। ठीक है, तो 1946 में चुनाव संपन्न हुआ। अब देखिए चुनाव का नतीजा क्या होता है। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। ठीक है, जिसमें चुनाव कितना का हुआ? तो 296, 292 11 प्रांतों से था, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73 और अन्य छोटी छोटी पार्टियों को 15 सीट मिला। ठीक है, स्वतंत्र जो है निर्दलीय उम्मीदवार को कितना? तो 15। ठीक है, कांग्रेस को कितना? 208, मुस्लिम लीग को कितना? 73 और निर्दलीय को कितना? 15। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ तक फिर से बोलिए। कैबिनेट मिशन कब आया? तो 24 जनवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टुअर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, चुनाव किस आधार पर हुआ? अप्रत्यक्ष ढंग से। कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था कि आप संविधान सभा निर्मित करें, फिर अंतरिम सरकार गठन करें और पाकिस्तान के लिए जो मांग चल रहा था संविधान सभा का उसको ठुकरा दिया। ठीक है, इसके बाद अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। जब पूर्ण गठन हुआ 26 अक्टूबर 1946 को, तो उसमें 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हुए। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो संविधान सभा का जुलाई अगस्त में हुआ और अप्रत्यक्ष ढंग से किया गया। और आधार 1935 का भारत शासक अधिनियम था जो टैक्स, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। ठीक है, मात्र 10% लोगों ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र पार्टियों को 15 सीट मिली। ठीक है, अब देखिए इसका जब गठन हो जाता है तो प्रथम बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। ये 3 डेट याद, 9, 2, 11 दिसंबर 1946 और 11, 2, 13 दिसंबर 1946। ये 3 डेट आप याद रखें। प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक, ये तीनों से बहुत क्वेश्चन आता है। तो 9 दिसंबर, 2, 11 दिसंबर और 2, 13। 9, 2, 11, 2, 13 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक। प्रथम बैठक और इसके अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पटना से थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए ये अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अगर उपाध्यक्ष पूछेगा तो HC मुखर्जी। ठीक है, तो यहां से 3 क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उप सभापति कौन थे? तो HC मुखर्जी। ये 11 दिसंबर 1946। अच्छा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहर नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देशिका प्रस्तुत किया, यानी प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया। तो क्वेश्चन क्या है
कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हम प्रार्थना में गाते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु संपन्न, ये प्रस्तावना, इसको कौन प्रस्तुत किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जनवरी 1947। ये तीनों से क्वेश्चन आता है। 9 दिसंबर प्रथम बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने। फिर 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपाध्यक्ष, एक्सी मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया, और प्रस्तावना के साथ इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? बोलिए। तो अपनाया इसे 22 जनवरी 1947 को। ठीक। इसके बाद संविधान निर्माण प्रक्रिया होता है। ठीक है, संविधान निर्माण प्रक्रिया होता है। तो संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में कितना समिति हुआ? तो 13 समिति। कितना बैठक हुआ? तो 11 + 1। हम 11 + 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टोटल 12 बैठक हुआ था, टोटल 12 अधिवेशन हुआ था, और अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा संविधान बनाने में। कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समिति? तो 13 समिति। और कुल कितना बैठक हुआ? तो 12 बैठक। प्रारूप पर कितना दिनों का चर्चा हुआ? तो 114 दिन। ठीक है, 114 दिन। कितना रुपया खर्च हुआ? तो 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ। संविधान मूल रूप से किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में था। और संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर। अब अम्बेडकर जी से क्वेश्चन आता है कि इनका चुनाव कहां से हुआ था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अम्बेडकर का चुनाव कहां से हुआ था? तो अम्बेडकर जी का चुनाव सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पूर्वी पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो जब आप जानते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। तो इनको फिर क्या किया गया? बंबई के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे, और कांग्रेस के एक व्यक्ति थे M.R. जयकर, नाम याद रखिएगा। M.R. जयकर ने क्या किया था? पद को रिक्त किया था। तो भीमराव अम्बेडकर फिर कहां से जीते? पुणे संसदीय क्षेत्र। पहले कहां से चुने गए थे? तो पूर्वी बंगाल से। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए, तो फिर कहां से जीते? पुणे संसदीय क्षेत्र, बंबई के पुणे संसदीय क्षेत्र, याद रखिएगा। और कौन सीट वैकेंट किए थे ये भी पूछता है। तो M.R. जयकर। कौन किए थे? M.R. जयकर। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। कितना बैठक हुआ टोटल? तो 11 + 1 यानी टोटल 12। कितना समिति बना? तो 13 समिति। कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर कितना दिन चर्चा हुआ? तो 114 दिन। और कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ? 6.4 करोड़ रुपया। मूल रूप से किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में था। और संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर, और इनका चुनाव पहले कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के पूर्वी बंगाल से हुआ था। बाद में पुणे संसदीय क्षेत्र से कौन सीट वैकेंट किए थे? M.R. जयकर ने। ठीक है, अब आता है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। ठीक है, 15 में आप कुछ का नाम याद रख सकते हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी थी, इसके बाद और भी सरोजनी नायडू थी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो महिलाओं। तो संविधान सभा में कुल महिला की संख्या कितनी थी? तो 15। ठीक। संविधान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। और इसके जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रही? यदि क्वेश्चन आता है तो 299। इसमें 229 विभिन्न प्रांतों से थे, और 70, ऐसे भी घटा सकते हैं, 299 229 गया तो 70 लोग देसी रियासत से थे। ठीक है, तो 229 सदस्य, 299 सदस्य बचे थे। संविधान जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299, जिसमें विभिन्न प्रांतों से कितना था? तो 229। देसी रियासत के कितने थे? तो देसी रियासत के 70 थे। संविधान सभा में कुल कितना था? तो 389।
फिर चुनाव कितना पर हुआ? 296। फिर देसी रियासत के लोग कितने थे? तो 93। कांग्रेस को कितना सीट मिला? तो 208। मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला? तो 73। और छोटी छोटी पार्टियों को कितना मिला? तो 15। ठीक है, चलिए। इसके बाद भारत पाकिस्तान विभाजन, ये तो हो गया। 299 सदस्य थे। देखिए 2-3 पॉइंट आता है। एक पॉइंट ये याद रखेगा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा है? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा की संविधान अंगीकृत कब हुआ? आप देखिए, संविधान अंगीकृत हुआ, स्वीकृत हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। ठीक है, अपनाया गया या स्वीकृत हुआ। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हमारा संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान कब स्वीकृत हुआ? 1949। और जब पूछ दे कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। और इस दिन से हमारा देश एक संप्रभु संपन्न गणतंत्रात्मक देश बन गया। ठीक है, तो हमारा अभी 26 जनवरी हम लोग मनाए, जो ठीक है 73वां मनाए, 73वां गणतंत्र दिवस मनाए। और गणतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता के सबसे सर्वोच्च शिखर पर जो व्यक्ति बैठा है उसका निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया के द्वारा होगा, ना कि वंशानुगत। कहने का मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, गणतंत्र का ये मतलब होता है। तो हमारा देश एक संप्रभु गणतंत्रात्मक देश कब बना? ये भी क्वेश्चन आता है। 26 जनवरी 1950। हमारा देश कब हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950। एक पॉइंट बताना चाहते हैं कि क्यों ये 26 नवंबर को अंगीकृत हुआ, लेकिन 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया गया? आपको याद होगा कि 1930 ईस्वी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था या गया था। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक, तो ये था हमारा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा कहानी बता दिए कि चलिए एक बार पूरा हम रिकॉल कराते हैं। बस 5 मिनट आप मेरे साथ रहिए, 5 मिनट में पूरे आपके दिमाग में होगा टोटल का टोटल। तो चलिए, संविधान सभा का मांग कौन रखा था सबसे पहले बताइए? तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक। कब रखा था? तो 1895 में स्वराज विधेयक। गांधी जी 1922। ठीक है, स्वराज पार्टी 1934, कहाँ? रांची में। फिर एमएन राय 1934। कांग्रेस ने 1934 पटना में। 1936, ठीक है, 36 में कांग्रेसियों ने क्या किया? एक विधेयक पारित किया। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर ये संविधान सभा की मांग रखी। 40 में रामगढ़ में, ठीक है, एक स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, है ना, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन की मांग की। 1940 में आपको अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसके तहत हमारा संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हुआ और इसी के तहत आपको अंतरिम सरकार की भी गठन हुआ और पाकिस्तान की मांग को ठुकराया गया। संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हुआ, अप्रत्यक्ष ढंग से शुरू हुआ और प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाना था चुनाव। जो टोटल कितना सदस्य था? 389 था। 389 में चुनाव हुआ। 296 का कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208। मुस्लिम लीग को 73 और छोटी छोटी पार्टियों को 15 सीट मिला। ठीक है, इसके बाद संविधान निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितना रुपया खर्च हुआ? 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना समिति बना? 13 समिति बना। कितने दिन प्रारूप पर बहस हुआ? तो 114 दिन हुआ। ठीक है, 114 दिन बहस हुआ। कितना बैठक का आयोजन हुआ? तो 12 बैठक हुआ। कितनी महिला थी? तो 15 महिला थी। संविधान मूल रूप से किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान मूल रूप से किस पे था? तो संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में था
और संविधान सभा पर कितने लोगों का हस्ताक्षर है, तो 284 लोगों का हस्ताक्षर है। संविधान सभा पे नहीं, सॉरी, संविधान पर कितने लोगों का हस्ताक्षर है, तो 284 लोगों का। संविधान कब अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और कब हमारा देश एक संप्रभु गणतंत्रात्मक देश बना, 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा, और हम समझते हैं कि आपको टोटल ऑब्जेक्टिव्स याद हो गए होंगे। ठीक है, एक बार और अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा भी बताएं, तो पॉज करके आप अच्छे से नोट्स बना लें। और ये कोई भी एग्जाम भारतवर्ष के अंदर वनडे एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम में बैठते हैं, स्पेशली बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्जाम आप देते हैं सारे में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।